कबाड़ से कला। धूल से भरी एक छोटी सी कबाड़ की दुकान, जहां हर तरफ टूटे हुए लोहे, प्लास्टिक, पुराने पंखे, जंग लगे पाइप और बेकार सामान के ढेर पड़े रहते थे। उसी दुकान के कोने में बैठा था एक साधारण सा लड़का। दिन भर उसका काम था कबाड़ को अलग अलग करना, लोहे को अलग, प्लास्टिक को अलग, तांबे को अलग। लेकिन जहां बाकी लोगों को सिर्फ बेकार सामान दिखता था, वहीं उस लड़के को उनमें नई संभावना दिखाई देती थी। वो अक्सर घंटों उन सामानों को ध्यान से देखता रहता, कभी किसी टूटे पंखे को, कभी किसी पुराने वायर को, तो कभी जंग लगे लोहे के पाइप को। एक दिन उसकी नजर एक बड़े लोहे के पाइप पर पड़ी। पाइप पुराना था, भारी था और पूरी तरह बेकार माना जा चुका था। उसने पाइप को उठाया, कुछ देर तक उसे घुमाकर देखा और फिर चुपचाप सोच में डूब गया। उस रात वो पाइप उसके दिमाग से निकला ही नहीं। उसके मन में बार बार एक सवाल आ रहा था, क्या इस बेकार चीज से कुछ खूबसूरत बनाया जा सकता है? अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। कभी पाइप को काटता, कभी उसे मोड़ता, कभी छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को जोड़ता। कई बार उसका डिजाइन बिगड़ जाता, कई बार हाथ भी जल जाते, लेकिन उसके अंदर कुछ नया करने की आग बुझी नहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस कबाड़ से एक अद्भुत आर्ट पीस तैयार कर दिया। वो एक यूनिक होम डेकोर डिजाइन था, लोहे के पाइपों से बनी ऐसी कलाकारी जो दीवार पर लगते ही पूरे कमरे की सुंदरता बदल दे। जब उस आर्ट को मालिक के घर की दीवार पर लगाया गया तो हर कोई कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। साधारण दीवार अचानक शानदार लगने लगी, पूरा कमरा जैसे जीवंत उठ उठा था। मालिक की पत्नी बोली, ये सच में कबाड़ से बना है। बच्चे खुशी से उस आर्ट के पास फोटो खिंचवाने लगे और मालिक वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा, उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए 5,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में गर्व था। उस दिन पहली बार उस लड़के को एहसास हुआ कि क्रिएटिविटी गरीब या अमीर नहीं देखती, वो बस सोच देखने आती है। क्योंकि आइडिया कहीं से भी जन्म ले सकता है, कबाड़ के ढेर से भी। बस जरूरत है दूसरों से अलग सोचने की। इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि दुनिया बेकार चीजों में भी मौका ढूंढने वालों को ही याद रखती है।